हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक शुरुआत करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ये चैप्टर शुरुआत करने से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट के नाम से इस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा कि आपने वो वाले लेक्चर भी सुनने हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने बेसिक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का ओवरव्यू दिया था, जिसमें किस तरह के फार्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। वहाँ से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और आज हम इस लेक्चर में बेटा चैप्टर की जो एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू NCERT वो साथ के साथ हम कवर करेंगे। जिन बच्चों को क्वेश्चनिंग कम लगे वो एलिमेंट में से भी क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट बेटा NCERT और एलिमेंट दोनों का क्या है, सेम है। तो देखिए हमारे पास जो 3.1 एक्सरसाइज है और आज हमारे पास इसका फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर का ही फर्स्ट लेक्चर। अलग से प्ले लिस्ट बना देंगे, एक तो एक्सरसाइज होगी जिसमें और एक जिसमें हमने बेसिक ये समझना ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या है। आप बच्चे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर वो वाले जो 5 या 6 वीडियोज़ आपके जो काम के हैं वो ज़रूर सुने, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर आपने वो कवर कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक और भी इजी हो जाएगी। वहाँ पर हमने 10th और +1 थोड़ा सा कोरिलेट किया है, सारे के सारे फार्मूले बताए हैं बस जस्ट। देखिए बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बात करें, आज हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी एक आर्क सेंटर के ऊपर एक एंगल सबटेंडेड करेगी, हम उस एंगल की बात करेंगे। एंगल कितना है, ये हमारी आर्क है और ये हमारे पास रेडियस है और ये हमारा बेटा एंगल है। आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन इस एंगल को लेकर है, हमने क्या बताना है, एंगल बताना है। किसी भी सर्कल में आर्क के द्वारा जो एंगल फॉर्म किया जाता है हमने वो बताना है। तो ये एंगल कितना होगा। हम एंगल मेजरमेंट की 2 यूनिट है, जैसे टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फारेनहाइट है, उसी तरह एंगल मेजरमेंट की भी 2 यूनिट है, एक डिग्री और एक रेडियन। डिग्री क्या होता है, जिस तरह हम नॉर्मली 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 180 डिग्री का, जब हम अपनी कंपास को कंप्लीट रोटेशन दे देते हैं तो जहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो 360 डिग्री का बोला जाता है। अगर हम उस कंपास से सेमी सर्कल बनाते हैं, हाफ सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो ये एंगल 180 डिग्री है। हमारे पास एंगल के यूनिट डिग्री में थे, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट हम रेडियन भी पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल यूनिट है, रेडियन और डिग्री दोनों को हम कोरिलेट करेंगे और साथ में ये जानेंगे कि रेडियन क्या होता है, किसको हम 1 रेडियन कहते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम जब भी एंगल निकालेंगे तो एंगल के लिए हमेशा फार्मूला यूज़ किया जाएगा। ये हमारे पास आर्क है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये हमारा रेडियस है। तो जो थीटा बनता है वो आर्क बाय रेडियस से बनता है। आर्क बाय किससे बनता है, रेडियस से बनता है। थीटा हमारा किससे बनेगा, आर्क बाय रेडियस से बनेगा। जो ये एंगल आएगा, थीटा आएगा, हमेशा ऐसे डिवाइड करने से एंगल जो आएगा वो रेडियन में आएगा। इसके जो यूनिट होंगे ना बेटा वो रेडियन होंगे। तो आर्क बाय रेडियस से जो एंगल निकालेंगे रेडियन। 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन है, जब भी कोई एक सर्कल हुज रेडियस इज यूनिट एंड मेक एन आर्क ऑफ लेंथ 1 देन एंगल फॉर्म्ड 1 रेडियन। तब आपका एंगल कितना फॉर्म होगा, 1 रेडियन। रेडियस कितना है, आर्क कितनी है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो 1 रेडियन आ गया। तो 1 रेडियन कब फॉर्म होता है, जब भी किसी सर्कल का रेडियस 1 यूनिट और आर्क 1 यूनिट हो, तब आपके पास 1 रेडियन प्राप्त होगा। अब डिग्री में नहीं पता चल रहा ये कितना है, अब हम इन दोनों को कोरिलेट भी करेंगे। तो ये देखिए
पूरी आर्क की लेंथ क्या होती है? पूरी आर्क की लेंथ क्या होती है? सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा? सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, और आर हमारे पास कितना है? 1 है, तो 2 पाई आर की वैल्यू 1, ये तो हो गया आर्क। बाय में रेडियस, रेडियस कितना? 1, आर्क बाय रेडियस 2 पाई आया। रेडियन में बोला जाएगा ये, क्योंकि आर्क बाय रेडियस से जो एंगल आता है हम उसे बेटा रेडियन कहते हैं। लेकिन डिग्री सिस्टम में तो यहां तक पूरे सर्कल की जब रोटेशन देखेंगे तो अपने पास ये रोटेशन कंप्लीट होकर कितने डिग्री का एंगल बनाती? 360 का। तो हम समझ गए 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। तो 360 डिग्री इक्वल होगा बेटा 2 पाई रेडियन के। जो अब हमने ये बात सीखी, इससे हम दोनों को कोरिलेट करेंगे कि हमें डिग्री के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में कितने डिग्री बनेंगे और 1 डिग्री में कितने रेडियन बनेंगे, 1 यूनिट के ऊपर भी चेक कर लेंगे। और एक बात और बेटा, जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया हो प्लीज़ उसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आपके जो और फ्रेंड हैं उनमें शेयर करें। ठीक है, तो देखिए अब हमने ये सीखा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और रेडियन को यहाँ पे सी से डिनोट कर सकते हैं। मैथ में स्मॉल सी लगा होता है, उसमें तो डिग्री पूरा है राउंड, लेकिन इसमें हाफ। तो 1 पाई रोटेशन 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। पाई रेडियन किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। लेकिन 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। पाई रेडियन है, ना कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, नहीं। पाई की वैल्यू तो वही होती बेटा 22/7 3.14। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने पजल नहीं होना, 10th तक तो पाई की वैल्यू 22/7 और अब 180 डिग्री, ऐसे कैसे? पाई की वैल्यू नहीं है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है। तो हमारे पास 1 रेडियन पूछा जाए तो 180 डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री। एक्चुअल सॉल्यूशन करना तो हम इसका कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख के। और मैं बात करूं बेटा 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? अगर यहां पर मैं 1 डिग्री रख लेता हूं तो ये 180 डिवाइड में आ जाएगा पाई बाय 180। 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई रेडियन बाय 180 के, और 1 रेडियन किसके इक्वल है? 180 डिग्री पाई के। ये दोनों बात आपके आगे आने वाले क्वेश्चनों में बहुत काम करेगी। तो हमारे पास एक तो इन 2 बातों का पता होना चाहिए, ठीक है, ये और ये। और 60 इसने बोला कि 1 डिग्री को डिवाइड करता है वो 60 मिनट में। उसने डेफिनेशन दी है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जो ये डैश है ये सिंबल है बेटा मिनट का, और 1 मिनट में होंगे आपके पास 60 सेकंड। ये इसकी छोटे से छोटी यूनिट है। 60 मिनट मिलकर 1 डिग्री बनाते हैं और 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाते हैं। इन दोनों का भी रोल प्ले करेंगे हम। ये बातें दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। कोई बोले ऐसा क्यों? क्योंकि उसने 1 डिग्री के 60 पार्ट बनाए छोटे छोटे। कभी वही ये देखना हो तो कितने डिग्री के बाद भी अगर पॉइंटों में कुछ आ जाता है तो उन छोटे छोटे 60 पार्ट को मिलाकर 1 डिग्री बोला गया। उनमें से एक पार्ट का नाम 1 मिनट है, तो 60 मिनट मिलकर 1 डिग्री बनाते हैं। उसी तरह 1 मिनट के 60 पार्ट किए तो उनको क्या बोला जाता है? सेकंड। एंगल की फॉर्मेशन में ये मिनट की नोटिफिकेशन है, और ये दो डैश लगे हुए तो बेटा ये किसके हैं? सेकंड के बारे में आपको बताते हैं। तो अब तक हमारे पास एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बेसिक ये नॉलेज है, चैप्टर के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी नॉलेज है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बेटा प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप 3rd चैप्टर सुनोगे,
जो बेसिक है भाई, कैसे कैसे फार्मूले बने, 10th में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 क्यों होता है, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 क्यों हुआ, ये सारी बातें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंसेप्ट बेटा आपकी +1 में और +2 में बहुत जगह आपका सहयोग करेगा। तो कम से कम आप बच्चे को सुन लेना, उसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं है, हर रोज एक लेक्चर सुनोगे तो भी आपका फायदा होगा। जल्दबाजी में मत सुनना, मूड नहीं होगा फिर सुनने का कोई फायदा नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट हो तब वो सुनने का फायदा है। तो बड़े क्वेश्चन की तरफ बेटा, डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो बातें सामने आई, रेडियन में है तो डिग्री में लेके आ सकते हैं उसको, रेडियन की जगह ये वैल्यू रख देंगे, और अपने पास डिग्री से रेडियन में बदलना तो 1 डिग्री की जगह हम ये सेटअप कर देंगे, तो अपने आप रिजल्ट बेटा किस में आ जाएगा, रेडियन से। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन से डिग्री में और डिग्री से एंगल रेडियन में, दोनों अपोजिट है, रेडियन से डिग्री जाएंगे और डिग्री से रेडियन आएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा, तो अगर मैं बात करूं 45 डिग्री, नॉर्मल बात ले लेते हैं, 45 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, 45 इंटू 1 रेडियन समझना आपने, ये 1 डिग्री समझना, और 1 डिग्री को क्या लिखेंगे बेटा, 1 पाई बाय 180, 45 से कटा तो 4, और आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है ना, समझ में आई बात। 45 डिग्री है लेकिन पाई बाय 4 किस में बोला जाएगा, रेडियन में बोला जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 0 ही होगा अपने पास, 0 इंटू समथिंग आएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है। 30 डिग्री को पाई बाय 6 रेडियन बोला जाता है, इसको पाई बाय 4, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। पाई की एक्चुअल में वैल्यू 22/7 है, लेकिन पाई रेडियन की वैल्यू बेटा, पजल नहीं होना, ये पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है। कहीं आप सोचने लग जाओ पाई 22/7 रखूं या 180 रखूं, रेडियन में है तो 180 और कैलकुलेशन है तो 22/7। ये पाई बाय 3 हो जाएगा और ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और 180 डिग्री बेटा क्या होगा, पाई। इस तरह हम नॉर्मल से, ये बातें हमेशा हमारी याद होनी चाहिए, क्योंकि 10+2 में जब हो जाएंगे या +1 का जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक का आधा सफ़र या उसमें सेकंड एक्सरसाइज में पाई का यूज़ होने लग जाएगा, तो हमें धीरे धीरे आदत बनानी है। 0 डिग्री पे 0 रेडियन, 30 डिग्री पे पाई बाय 6 रेडियन, 45 पे पाई बाय 4 रेडियन लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपकी आदत हो जाएगी, क्योंकि आप बच्चे एनालाइज कर पाओगे। पाई बाय 4 मतलब पाई जो यहाँ पर लिखा गया वो रेडियन वाला है, और पाई बाय 4 कितना होगा, 45 डिग्री होगा। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ ऐसी वैल्यू मिलेगी, कहीं पर पाई बाय 3, पाई बाय 2, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं अब हम क्वेश्चन की। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले 25 डिग्री, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट। डिग्री है लेकिन किस में कह रहा है, रेडियन में कह रहा है। तो भाई डिग्री वाला तो प्रोसेस हटाना पड़ेगा, डिग्री का तो साम्राज्य ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म किया जाता, डिग्री हटानी है तो हमने देखा 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 180। तो 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 180 रेडियन मेजरमेंट, क्योंकि अब मेजरमेंट किस में हो जाएगी बेटा, रेडियन में। किस में हो जाएगी मेजरमेंट, रेडियन में। डिवाइड कर दो जिससे कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल 5, 5 से 3, 30, 36, 5 पाई बाय 36। ये भी आंसर ठीक है, और कई बच्चे अगर ऐसे लिखेंगे तो ये आंसर भी बेटा सही है, क्योंकि जब भी पाई का आ जाता है तो पाई देखकर हम ये कह देंगे ये एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन से बिलोंग करती है। डिग्री वाले के ऊपर तो हमेशा डिग्री लिखा जाएगा, लेकिन पाई के ऊपर लिखा जाएगा। अदरवाइज अगर 2 लिख दिया जाए तो क्वेश्चन वाला आपको बताएगा ये 2 रेडियन का है या डिग्री का, क्योंकि हम डायरेक्ट देखकर पता नहीं कर सकते।
और एक बात ऐसी भी बेटा, जब भी एंगल का जिक्र हो जिसके ऊपर डिग्री दे दिया जाए वो डिग्री सिस्टम का होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर तो अपने आप समझ जाना, वो एनालाइज करना आप, वो किसकी यूनिट है, रेडियन के यूनिट है। तो इस तरह मैं इसकी बात करूँ अब, माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट, जब भी मेरे पास डिग्री से रेडियन में जाएंगे, ये बात ध्यान से सुनना बेटा, डिग्री से रेडियन की तरफ जाएंगे तो हमेशा सारा क्वेश्चन डिग्री का होना चाहिए। सारा क्वेश्चन बेटा किसका होना चाहिए, डिग्री का। तो ये 30 मिनट है, ये हटाना पड़ेगा। अब जैसे हावर की बात करें, 5 हावर 30 मिनट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस हाफ हावर, आवर हो गए ना, तो 5/2 आवर लिख सकते हैं, सॉरी 5 एंड 1/2 आवर। अगर मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा भाई ये 5 में 1/2 मल्टीप्लाई करूँ या 5.12 लिखें, तो 5 प्लस 1/2 हावर ऐसे डिनोट करेंगे। तो पहले मैं इस 30 मिनट को डिग्री में बदलूँगा, माइनस के 47 तो मेरे पास है और प्लस में 30 मिनट, और 30 मिनट में 1/2 डिग्री हो जाएगी। कैसे हुई, चलिए अभी हमने समझाया था, 1 डिग्री में 30 मिनट होते हैं, अपोजिट कर लेते हैं, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, और 30 मिनट में इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ तो 1/2 आधे डिग्री हो गया। तो 47 में ये जब ऐड करें, 47 2 94 और 1 95। कई बच्चे ऐसे करेंगे, देखो एक गलती और बता देता हूँ मैं, क्या करेंगे वो ऐसे करेंगे एलसीएम, 94 माइनस का ये माइनस के 93, गलत हो गया बेटा ये, क्योंकि ये सारी वैल्यू नेगेटिव की है, ये सारी वैल्यू किसकी है, नेगेटिव की। तो ये ऐसे देखना आपने मन की आंखों से, -95/2 किस में चल रहे हैं हम, रेडियन में। जाना किस में है मेजरमेंट, रेडियन में। डिग्री से में उसमें जाएंगे तो डिग्री हटेगी, डिग्री का साम्राज्य खत्म होगा और रेडियन का साम्राज्य आ जाएगा। तो 1 डिग्री की जगह क्या लिखा जाएगा, π/180 लिखा जाएगा। जो भी कुछ आपसे कैंसिल हो बेटा कैंसिल कर देना, 5 की टेबल पे 19 आ जाएगा, 5 की टेबल पे 36 आ जाएगा, माइनस के 19 π/72, ठीक है, माइनस के 19/72 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप समझे 240 डिग्री मैं नहीं समझाऊंगा, आप अब बच्चे अपने आप करोगे। 3 पार्ट जरूर लिखे थे, लेकिन मेरे को क्या पता आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, 2 पार्ट समझने के बाद तीसरा तो अपने आप ही कवर कर लोगे। कुछ नहीं करना बेटा, जो 1 डिग्री है वो हटेगा और यहाँ पर π/180 आ जाएगा, और कैंसिल कर देना जो भी आपसे कैंसिल हो। अरे ये तो पता हुआ 0 से 0 गई, ठीक है, फिर 6 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। कई बार बच्चे इतने इंटेलिजेंट भी मत हो जाना, 20 पाई अगर कहीं ऐसे आ जाए, कोई गई 0 से 0 तो बताया था, ऐसे तो नहीं करोगे बेटा, ऐसे तो नहीं करोगे, 0 से 0 गई 25/2, ये तो फिर खतरनाक है। वो तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, ठीक है, बहुत बड़ा गणितज्ञ है। अगर ऐसी गुणा आती है तो ऐसे ऐसे नहीं कैंसिल करना, अगर ये पीछे हुई तो तब 0 से 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल। फिर तो ऐसे 2 से 2 भी उड़ गया, 5 ही आंसर आया। इतना ईजी मैथ होता तो क्या कहनी थी बेटा, अपने हिसाब से चलते और छोटे छोटे आंसर आ जाते। क्या करें बेटा, जिसने बता दिया तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। दुश्मन तो वो हमारे भी थे और आपके भी दुश्मन तो वो सारे संसार के हो गए जिसने ये बातें बनाई। कई सोच रहे हैं क्या काम आएंगे क्या नहीं आएंगे, बेटा पता नहीं, ये तो कुछ लगने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि साइंस जितनी भी डिपेंड है वो मैथ के ऊपर डिपेंड है, और टिग्नोमेट्रिक का पार्ट तो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स क्या है, जो भी कुछ चल रहा है वो सारी क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट। इसमें ये कह रहा है आपसे कि हमारा जवाब डिग्री में दीजिए। हम डिग्री में कितने हैं, क्योंकि ये अपने आप समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन किसका बेटा, रेडियन का। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, इसमें तो आपने करना ही कुछ नहीं है, कतई कुछ भी नहीं होगा। पाई की जगह डिग्री में बदलना, 180 डिग्री लिख देंगे, 3 से कटा 60,
300 डिग्री आ गया ये तो चलते चलते, छोटा सा क्वेश्चन था। सबसे मेन बात इनकी है बेटा 11/16 है, रेडियन में है, और एक रेडियन को हम क्या लिखेंगे 180 180 डिग्री बाय पाई रखेंगे। अब आप बच्चे सोचोगे रिजल्ट डिग्री में आना चाहिए, क्योंकि डिग्री को तो पाई के बारे में नहीं समझ में आती, तो अब पाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप बच्चे बताइए। पाई की वैल्यू क्या होती, पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा मैं इस पाई को क्या लिखूंगा 22/7 लिखूंगा। ये बटा वाला 7 यहाँ चला जाएगा, बाई वाला। अब कैंसिल करेंगे, 11 से गया तो 2 आया, 2 से गया तो 90 आ गया, 2 से गया तो 8 आ गया, और 2 से किया तो 45 आ गया। 7 की मल्टीप्लाई 45 से 35 28 3 31 315/8, 3115 को 8 से डिवाइड करूँगा। यहाँ से हम डिग्री निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा डिग्री। 8 से जब मैं डिवाइड करूँगा 8 3 जा 24, कितना बचा बेटा 7 बचा 5, 8 9 जा 72, कितना बचा 3 बचा। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ 39 3/8 से लिखता हूँ। ये तो डिग्री कंप्लीट और ये भी डिग्री है, लेकिन बेटा डिग्री अपना जवाब ऐसे नहीं देती। डिग्री फिर मिनटों में बढ़ जाती है और मिनट से बाद सेकंड में बढ़ जाती है। पहले मिनट में रहती है और फिर किस में चली जाती है बेटा सेकंड में। 39 डिग्री है तो 3/8 डिग्री को मिनट में बदलना होगा, और हमने पढ़ा 1 डिग्री को 60 मिनट कह सकते हैं। तो 3/8 को क्या बोलेंगे 3/8 में 60 आ गया, 2 से कट किया, 4 से कट किया 2 आ गया, 4 से कट किया 15, 15 दिया 45/2, 22.5 मतलब 3/8 डिग्री में से 22 मिनट एंड हाफ मिनट, यही मतलब हुआ 22 का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22 प्लस के हाफ। लेकिन मिनट के बाद फिर से रिजल्ट किस में जाता है सेकंड में। मिनट के बाद फिर से रिजल्ट किस में जाता बेटा सेकंड में। तो हाफ मिनट की जगह पर मैं लिख दूंगा 60, 1 मिनट की जगह क्या लिख दूंगा 60 सेकंड। 60/2 तो रिजल्ट क्या हो गया 30। तो मेरा इसका नेट रिजल्ट आया 39 डिग्री 22 मिनट, और 1/2 डिग्री को लिखेंगे 30 सेकंड। किस में लिख देंगे सेकंड में। तो देखा बेटा पहले डिग्री फिर मिनट और फिर क्या लिखना है सेकंड। देखिए हमारे ये क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और बेटा -4 है, बिल्कुल इजी हो गया। अब तो आप समझे ना, डिग्री फिर डिग्री का जो हिस्सा कुछ फ्रैक्शन में बचता उसको मिनट में बदलते हैं, मिनट का कुछ हिस्सा जो फ्रैक्शन में बदलता उसको सेकंड में बदलते हैं। तो हमारा नेट रिजल्ट बेटा ये आएगा। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्जन आना ज़रूरी है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और रह गया बेटा -4। कितना रह गया -4। तो मैं इसको क्या लिखूंगा -4 को, ठीक है। -4 एक तो मैंने बदल ही दिया, बस अब कुछ नहीं बचा। सारी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन आप बच्चों ने आज बेटा कितने क्वेश्चन करने 4 ही क्वेश्चन करने हैं, घबराना नहीं है। -4 है अभी रेडियन में, लेकिन बताना किस में है डिग्री मेजरमेंट में। यहाँ से पता चला डिग्री में बताएं तो हमारे पास हमने पढ़ा है एक रेडियन को 180 डिग्री बाय पाई से लिखा जाता है। ये हमारे पास रिजल्ट, ये रेडियन था, रिजल्ट हमारा किस में आ गया डिग्री में आ गया। तो डिग्री ये कहती है, हमने अपने रिजल्ट और भी सेपरेट कर रखे, डिग्री मिनट सेकंड। अगर फ्रैक्शन में आता है डिग्री का हिस्सा तो आप मिनट में बदलिए, और मिनट भी फ्रैक्शन में आता है तो उसको सेकंड से डिनोट कीजिए।
तो माइनस के 4, 18, ये 180 डिग्री है। पाई को मैं 22/7 लिखूँगा, 7 ऊपर आ जाएगा। 2 से कट करूँ तो बेटा कितना आ जाएगा 11, और 2 से कट करूँ तो 2। नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा एंगल नेगेटिव में रहेगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। जैसे हमारी ये इनिशियल लाइन है, यहाँ से हमारी टर्मिनल लाइन अगर इधर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन बोली जाती है। ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। और अगर मेरी इनिशियल लाइन ये है और टर्मिनल लाइन इधर आ जाती है तो ये वाला बेटा यहाँ से जो मेजरमेंट है इसकी नेगेटिव एंगल बोली जाती है। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट आया इतना, और 2 से और कटेगा तो 11 आ गया। 14 की मल्टीप्लाई 180 डिग्री से करूँ तो 112 आ जाएगा, 11, 35, 35, 20। ठीक है, कितना है हमारे पास 35, 20। देख लेना बेटा, मल्टीप्लाई थोड़ी सी कमज़ोर है, आप बच्चों की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि आप बच्चों ने तभी अभी पढ़ी है ना, हमें तो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 0, 112, 2, 11 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। कह रहा था ना कुछ गड़बड़ है। 25, 20। तो हमारे पास रिजल्ट आया इसका 25, 20 बाई 11 से डिवाइड कर देता हूँ। 11 2 जा 22, बचा 3 2, 11 2 जा 22, बचा 10 0, 11 9 जा 99, 1 बचा। तो मेरे पास 2 2 9 कंप्लीट और 1/11 हाफ डिग्री। फिर मैं इसको लिखूँगा 2 2 9 डिग्री और 1/11 में से 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मेरे पास ये रिज़ल्ट बेटा किस में चला गया, मिनट में चला गया। ठीक है, जब भी 1 डिग्री है इस डिग्री को हटाकर मिनट, क्योंकि ये हिस्सा अलग हो गया। 60/11 फिर से करेंगे, 11 से कट करें, 11 5 जा 55, 5 बचा। ठीक है, तो कंप्लीट अपने आप में 5 मिनट आई। फिर 5/11 बचा, 60 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फिर सेकंड में जाना है हमें। मिनट का अगला हिस्सा क्या है, अगला पड़ाव क्या है, सेकंड है। तो 300/11, 11 से डिवाइड करेंगे। 11 पंजा 11, 2 पे ही चला जाए। ठीक है, 20 और फिर आगे क्या आएगा, 20 आ गया, ये 22 आ गया, 2 8 0 77, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड अप्रोक्स फिर भी लिखा जाएगा, क्योंकि अभी भी नेट कैलकुलेशन हमारी नहीं हुई। ठीक है, 3 बचेगा तो वो रिजल्ट छोटा। 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था बेटा ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं। 2 क्वेश्चन तो हमारे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट के, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट के, 2 तो ये थे, मतलब दोनों का 1-1। और अब क्वेश्चन है एडिंग वाले, तो मैंने लिखे हैं, बस मैं उसको थोड़ा सा ओपन करके बता देता हूँ। सोल्व तो आप कर ही लोगे, इससे भी ईजी बनेंगे, वो बहुत अच्छे से वैल्यू आएगी और उनको आपने क्या करना बेटा, सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर लगा दिए उसने, 360 लगा दिए। थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने लगाता है। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए उसने, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। बात करें 60 मिनट में, 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन है, 360 है। और 1 मिनट में, 1 मिनट दोबारा देखो, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने हुए, 360। तो 1 मिनट को मैं 1 मिनट को क्या कह सकता हूँ, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में तो 360 रिवॉल्यूशन हो गए।
और 1 सेकंड में पूछा है, 60 सेकंड में 360 है, तो 1 सेकंड में बाई में 60 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 रिवोल्यूशन। 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हुए? 6। हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड? तो 1 सेकंड में कितने रेडियन बने? ये जो मैंने निकाला 6 रिवोल्यूशन है। कितने रिवोल्यूशन है? 6 चक्कर आ गई। और 1 चक्कर में बेटा कितने बनाता है वो? जब मैं एक रोटेशन की बात करूं तो कितने डिग्री का एंगल बना? 360 डिग्री का। ठीक है, और 360 को रेडियन में क्या कहते हैं? 2 पाई, क्योंकि इसने पूछा किस में है? 2 पाई में। तो 1 रिवोल्यूशन में कितने एंगल बनता है? 2 पाई का। 6 रिवोल्यूशन में कितने एंगल बनेगा? 12 पाई का। 12 पाई रेडियन। हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में? इसने बोला था, ठीक है, मैथ में एडिंग देख लेना अगर आपके लाइटिंग आ रही तो वहाँ पे, ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 बनाता है। 1 मिनट में कितने बनाता है? 360। तो बात करूं 1 मिनट के क्या बोलेंगे? 60 सेकंड। 60 सेकंड में 360 और 1 सेकंड में 60 से डिवाइड कर दिया तो 6 रिवोल्यूशन, 6 चक्कर आए, रिवोल्यूशन आई। और इसने पूछा कि कितने एंगल बना? 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई बनता है, 6 में कितना बनेगा? 12 पाई बनेगा। ठीक है, क्लियर ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और उसकी आर्क 22 सेंटीमीटर है। डिग्री मेजरमेंट में आपने इसका एंगल बताना है। जब भी हम एंगल निकालते हैं आर्क बाय रेडियस से, हमेशा रेडियन में निकलेगा। इसकी आर्क है 22 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 100, तो ये रेडियन में रिजल्ट आया। एंगल बस ऐसे निकालना है, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। और हमेशा यहां से जो एंगल आएगा वो रेडियन में होगा। और इसमें पूछा डिग्री मेजरमेंट, डिग्री में बताइए। तो डिग्री में बदलने का तरीका आप बच्चे पहले ही पढ़ चुके हो। क्या तरीका बेटा डिग्री में बदलने का? 1 रेडियन को 180 बाय पाई डिग्री कह सकते हैं। पाई, पाई का मतलब 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 गया। ठीक है, तो हमारे पास 180 इंटू में 7 बाई में 100, 1 0 से 1 0 गई, 18 7 126। ठीक है, 126 बाय 10, 126 बाय 10, तो क्या हो जाएगा? अच्छा बेटा, इस तरह के अगर कईयों को ये सोचते हैं ना कि हमें टेबल नहीं आती, बहुत इजी होता है। आप इसका बस ये पार्ट है ना, ये मल्टीप्लाई कर दो। 56 तो ये हो गया, और 7 की 10 से 70, 70 और 56 126। ठीक है, कई बार पजल हो जाते हैं बच्चे कि इसके लिए भी कैलकुलेटर उठाते हैं। जो इधर वाला फ्रैक्शन पार्ट होता है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 7 है तो 70 जोड़ देना, 8 है तो 80 जोड़ देना, 9 है तो 90 जोड़ देना, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो आगे, इस 126 को 10 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 6 3 5, 63 बाय 5 को डिवाइड करो। 5 से 5 1 जा 5, 1 13, 5 2 जा 10 3। तो बेटा क्या रिजल्ट आया इसका? 12 डिग्री कंप्लीट और 3/5 डिग्री। इस डिग्री को फिर बदलेंगे, 3/5 डिग्री है, 60 मिनट लिखेंगे, इससे काटा 20, 12 और 12 की 3 से 36। तो ये 12 डिग्री कंप्लीट और 36 मिनट का एंगल बनेगा, 1 डैश। ठीक है बेटा, लेक्चर पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया तो बेटा लाइक कर देना, और जो बच्चा आज चैनल पर पहली बार आया था वो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और बेटा अब ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर दिया हमने धीरे धीरे, इसीलिए थोड़ा सा बीच में ब्रेक दे रहे थे कि जैसे जो बच्चे पीछे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे नज़दीक पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी बच्चा कर सकता है, जिसने फर्स्ट सेकंड नहीं किया वो भी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।